होलिका दहन के पावन पर्व पर आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी को रंगों से भरे इस पर्व की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी कहते हैं कि आज का मेरा यह प्रसंग होलिका दहन वाले दिन अपने ही घर में रसोई में उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने वाले उपाय का है। यह उपाय समस्त जनमानस के कल्याण के लिए है, जो व्यक्ति के पारिवारिक, व्यापारिक, आर्थिक एवं रंगों की सुंदरता के सामान, खुशहाल जीवन एवं वर्ष भर नजर दोषों से बचाने के लिए है। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूँ आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज का यह प्रसंग बताता है कि होली का त्योहार रंगों से भरा हुआ प्रेम का त्योहार है। होलिका वाले दिन होलिका प्रज्वलन के समय अपने घर के ही कुछ चीजों से यह उपयोग कर लेने से परिवार से, व्यापार से एवं जीवन के सभी क्षेत्रों से नकारात्मकता एवं दोष भरे वातावरण समाप्त हो जाते हैं और जीवन में प्रसन्नता और प्रेम का संचार होता है। इस होलिका दहन में किए जाने वाले उपायों को एक प्रसंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह उपाय सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है और पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। अब आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और अपने धर्म पर आस्था रखने वाले सभी लोगों को यह उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। तो एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में संत कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। संत कुमार भी हमारी आपकी तरह ही एक छोटी नौकरी करता और बाकी के बचे हुए समय में अपने ही घर पर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता। यही उसके जीवन का आधार थे, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता और अपने जीवन में नई नई योजनाएं बनाता, परंतु पूर्ण सफलता हमेशा ही दूर रह जाती थी। संत कुमार एक सरल, धार्मिक और अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति था। वह हमारी आपकी तरह ही अपने परिवार, व्यापार और समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसकी दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, मंदिर जाना, शिवजी का जलाभिषेक करना, फिर अपने व्यापार एवं नौकरी के कार्यों में लग जाना। उसका व्यवसाय एक छोटी नौकरी और एक सामान्य किराने की दुकान थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से उसने इसे अच्छी स्थिति में पहुंचाया था। उसकी पत्नी सुनीता एक संस्कारी और समझदार महिला थी, जो घर को पूरी श्रद्धा और प्रेम से संभालती थी। इस वर्ष होली का त्योहार पास आ रहा था और नगर में चारों ओर उत्साह का माहौल था, परंतु संत कुमार के मन में कुछ चिंताएं थीं। व्यापार में कुछ कठिनाइयां आ रही थीं, परिवार में कभी कभी छोटी मोटी तकरार हो जाती थी और उन्हें यह चिंता थी कि आने वाला समय कैसा होगा। अक्सर यही सभी चिंताएं हमारे आपके जीवन में भी होती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में होने वाले त्योहार क्या हमारी दशा और दिशा को सुधार सकते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अब प्रसंग में आगे। एक दिन जब संत कुमार शिव मंदिर में जल चढ़ाने गए तो वहां उन्हें महात्मा अवधूतानंद जी मिले। महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे, जो वेदों और शास्त्रों के गहन ज्ञानी थे। संत कुमार ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने परिवार और व्यापार की उन्नति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार सदैव सुखी और समृद्ध रहे। क्या इस पावन होली के पर्व पर कोई ऐसा उपाय है जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति हो? हमेशा से ही यही प्रश्न हमारे आपके मन में होते हैं, परंतु कुछ लोग अपने धर्म के त्योहारों को अनावश्यक खर्च का रास्ता मानते हैं। तो आज का यह उपाय ध्यान पूर्वक सुनने से पता चलेगा कि हमारे धर्म में आने वाले त्योहार हमें परेशानी नहीं, पर्याप्त सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। अब प्रसंग में आगे। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, संत कुमार, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के विचारों से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान है। वेदों और शास्त्रों में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं। होलिका दहन का पर्व विशेष रूप से नकारात्मकता को जलाने और नव ऊर्जा को प्राप्त करने का अवसर होता है। इस दिन यदि विधिपूर्वक ये उपाय किए जाए तो जीवन में अपार सुख समृद्धि आती है। तब संत कुमार ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, कृपया बताइए गुरुदेव, मैं इस होलिका दहन के पावन पर्व पर कौन सा उपाय कर सकता हूँ जो मेरे विचारों को पूर्ण कर सकता है? तब महात्मा जी ने बताया कि होली के दिन जब होलिका दहन हो
तब अपने घर की रसोई में उपलब्ध कुछ विशेष वस्तुएं लेकर होलिका में समर्पित कर देना। यह उपाय वैदिक शास्त्रों में भी वर्णित है और अत्यंत प्रभावी है। महात्मा जी ने बोला कि उपाय करने के साथ साथ अपने मन की प्रार्थना भी करनी होती है। आज मैं तुम्हें दोनों ही चीजें करने का तरीका बताता हूँ। महात्मा जी ने बताया कि व्यक्ति द्वारा इन चीजों को होलिका दहन में अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पहला है, गुड़ और घी होलिका दहन में अर्पित करने से परिवार में मिठास और प्रेम बढ़ता है। दूसरा है, आखा चावल होलिका दहन में अर्पित करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। तीसरा है, हल्दी होलिका दहन में अर्पित करने से यह स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। चौथा, नारियल होलिका दहन में अर्पित करने से यह सभी बाधाओं को दूर करता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पांचवा है, गेहूं होलिका दहन में अर्पित करने से व्यापार और धंधाने की वृद्धि होती है। छठवां है, गाय के गोबर के उपले होलिका दहन में अर्पित करने से यह पवित्रता का प्रतीक है और घर को पवित्र करता है। सातवां है, काले तिल होलिका दहन में अर्पित करने से यह नकारात्मकता को दूर करता है। आठवां है, गुलाल होलिका दहन मेरे समर्पित करने से यह जीवन में आनंद और उत्साह लाता है। महात्मा जी ने बताया कि यह सभी चीजें पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ होलिका दहन में अर्पित करने से इंसान का कल्याण ही होता है। महात्मा जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिसको होलिका दहन में कर देने मात्र से इंसान के भाग्य से सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और जीवन का एक नया रंग एवं सुखी जीवन का प्रारंभ होता है। महात्मा जी ने वर्णन किया कि संत कुमार, तुम या तो इस संसार का कोई भी इंसान होलिका दहन वाले दिन जब अपने घर से होलिका दहन में सम्मिलित होने के लिए जाए तो इस उपाय को अपने घर से ही करके ले जाना है। इस उपाय को करने के लिए एक सूखा नारियल लेना, इस नारियल को छीलकर बिना तोड़े ही कठोर खोपड़ी में ऊपर से एक छेद कर लेना है। अब इस नारियल में एक मुट्ठी काली तिल, एक मुट्ठी सफेद तिल, एक चुटकी सिंदूर या फिर गुलाल का कलर भी नारियल के अंदर डाल देना है। साथ ही साथ एक मुट्ठी शक्कर और एक चम्मच गाय का घी इसी नारियल में डाल देना है। साथ में कुछ मीठा और दक्षिणा भी ले जाना है और वही रख देना है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो होलिका दहन वाले स्थान में जाकर इन वस्तुओं को होलिका में अर्पित कर देना है और मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखो। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। यह उपाय केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। फिर अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर होलिका दहन वाले स्थान पर पहुंचकर होलिका दहन से जो राख निर्मित होती है उसे थोड़ा सा एक पात्र में अपने घर ले आना है और घर के सभी सदस्यों को उसी राख का टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना करना है। इस प्रकार से होलिका दहन वाले दिन का यह उपाय पूर्ण होता है, जो कि जीवन की सुख समृद्धि के लिए है। संत कुमार ने निश्चय किया कि होलिका दहन के पावन पर्व पर वह अपने परिवार के लिए, व्यापार के लिए और अपने सुखी जीवन के लिए यह उपाय अवश्य करेगा। अंततः होली का दिन आ गया। पूरे नगर में उल्लास और उत्सव का माहौल था। घर घर में पकवान बन रहे थे, रंग बिरंगे कपड़ों में बच्चे दौड़ रहे थे और हर ओर खुशी की लहर थी। रात को जब होलिका दहन का समय आया तो संत कुमार ने पूरे परिवार को एकत्र किया। उन्होंने महात्मा जी द्वारा बताए गए सभी चीजों को नारियल के अंदर रखकर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का ध्यान किया। फिर वे परिवार सहित होलिका दहन स्थल पर गए। नगर के सभी लोग वहां एकत्र थे। जैसे ही होलिका को अग्नि दी गई, संत कुमार ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस उपाय वाले नारियल को होलिका में अर्पित किया और मन में प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे परिवार को सदा प्रेम, शांति और समृद्धि प्रदान करो। हमारे जीवन की सभी नकारात्मकता इस अग्नि में जल जाए और नया सवेरा हमारे जीवन में आए। होलिका की लपटों में उनकी चिंताओं के साथ उनके मन की शंकाएं भी जलने लगी। यह उपाय भगवान शिव जी का समस्त जनमानस के कल्याण के लिए है। अतः वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी इस उपाय को अपनाने का संकल्प लिया। फिर अगले ही दिन संत कुमार ने यह उपाय पूर्ण करने के उद्देश्य से होलिका दहन की राख को लाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, क्योंकि दूसरों का हित करने से ही अपना भी हित होता है। अगले ही दिन होली का रंगों भरा दिन आया। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर होली खेली। बच्चे गुलाल उड़ाते रहे, बड़ों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और पूरा वातावरण प्रेम से भर गया। समय बीतने के साथ संत कुमार ने अनुभव किया कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम भी अपने धर्म ग्रंथों में बताए गए उपायों पर विश्वास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे अपनाते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होंगे। अब संत कुमार ने
महसूस किया कि व्यापार में धीरे धीरे उन्नति होने लगी, डर कम हो गया, परिवार में प्रेम और समझ बढ़ने लगी, झगड़े कम हो गए, घर में हर कोई अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। यह कहानी केवल संत कुमार की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो श्रद्धा, प्रेम और अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। सनातन धर्म की परंपराएं केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को आनंदमय और सफल बनाने के साधन हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और शास्त्रों में बताए गए उपाय केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के माध्यम हैं। यदि हम अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आएगी। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है, तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।